एमपीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। एमपीपीएससी भर्ती पर लगी रोक हटा दी गई है। 87% आरक्षण के हिसाब से रिजल्ट घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन की तरफ से विभाग ने एमपीपीएस को पत्र लिखा। अभी ओबीसी को 27% की जगह 14% आरक्षण मिलेगा। 13% आरक्षण हाईकोर्ट के फैसले के बाद तय होगा। नई व्यवस्था के तहत सूची भी जारी कर दी जाएगी और आपको बता दें 2 हिस्सों में परीक्षा परिणाम घोषित होंगे। पहली सूची 27% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से जारी होगी और दूसरी जो होगी वो प्रोविजनल रहेगी। तो एमपीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है, यानी कि कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए अच्छे दिन, अच्छी खबर। दरअसल एमपीपीएससी भर्ती पर लगी रोक हटा दी गई है। 87% आरक्षण के हिसाब से रिजल्ट घोषित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने एमपीपीएससी को पत्र लिखा। अभी ओबीसी को 27% की जगह 14% आरक्षण ही मिलेगा। बाकी का जो 13% आरक्षण है उसको हाईकोर्ट के फैसले के बाद तय किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत 2 सूची जारी की जाएंगी और 2 हिस्सों में ही परीक्षा परिणामों की घोषणा भी होगी। पहली सूची जो होगी उसमें 27% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से नतीजे जारी होंगे और जो दूसरी सूची होगी वो प्रोविजनल होगी। तो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एमपीपीएससी को पत्र लिखा गया। अभी 27% की जगह 14% आरक्षण ओबीसी को और बाकी का जो 13% है वो हाईकोर्ट के फैसले के बाद तय किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए बहुत जरूरी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अभी जो है आरक्षण को लेकर जो फैसला सुनाया गया है वो 14% के हिसाब से होगा। बाकी का जो 13% है वो फैसले के बाद होगा। क्या असर इससे मध्य प्रदेश के युवाओं पर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल 3 साल से युवा इंतजार कर रहे थे कि परीक्षाएं कब हो, परिणाम कब घोषित हो और कब भर्तियां निकाली जाए, और इसको लेकर सामान्य प्रशासन ने अब एक राहत भरा आदेश जो है तमाम युवाओं के लिए जारी कर दिया है। दो तरीके से परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। पहले पूरे 87% जो परीक्षा लिए जाएंगे उसके परिणाम घोषित किए जाएंगे और उसके बाद जब हाईकोर्ट में जो फिलहाल मामला चल रहा है उस पर जो भी फैसला लिया जाता है उसके अनुसार आगे की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। अगर ओबीसी आरक्षण पर 27% बरकरार रखा जाता है तो पूरा का पूरा 27% जो है वो ओबीसी से संबंधित तमाम छात्रों अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। अगर फैसला बदला जाता है तो 13% जो है वो अन्य या सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें दिया जाएगा। ये राहत की खबर है क्योंकि लंबे समय से जो अभ्यर्थी हैं वो तैयारी कर रहे थे। कई अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दिलाई थी लेकिन उसके परिणाम घोषित नहीं हो रहे थे और उनका यही कहना था कि राज्य सरकार किसी न किसी तरीके से फैसला निकाले। इस वक्त अधर में थे, लाखों ऐसे अभ्यर्थी थे जो अधर में थे, परीक्षाएं भी नहीं हो पा रही थी। अब इसके लिए एक रास्ता निकल गया है। भले ही 2 तरीके से परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे लेकिन ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो सालों से इंतजार कर रहे थे उनके लिए राहत की बात है। इसको लेकर पूरी गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी है सामान्य प्रशासन विभाग ने। पहले जो परीक्षा परिणाम घोषित होंगे उसमें 87% छात्रों को घोषित किया जाएगा। हालांकि 13 अक्टूबर को हाई कोर्ट का जो है फैसला आना है, उसके बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी और उसके आधार पर बचे हुए जो 27% हैं उसकी परीक्षाएं किस तरीके से कंडक्ट करवाने हैं, किस अभ्यर्थी चाहे ओबीसी के पक्ष में फैसला हो या उनके पक्ष में फैसला ना भी हो, तो जो बचा हुआ 27% है उस पर किस तरीके से परीक्षाएं कंडक्ट करवानी है, परीक्षा परिणाम किस तरीके से घोषित करना है, इसका फैसला लिया जाएगा। प्रिय, जानकारी रिजल्ट को लेकर भी दीजिएगा क्योंकि 2 सूची में कहा जा रहा है कि रिजल्ट घोषित होंगे, जो दूसरी सूची होगी वो प्रोविजनल रहेगी। इसके क्या मायने हैं? देखिए, बिल्कुल उसमें जो प्रोविजनल सूची है वो हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। जब अगर फैसला ओबीसी के पक्ष में आता है तो पूरे के पूरे 27% पे जो है 27% जो बचा के रखा गया उसमें से 13%, क्योंकि अभी ओबीसी को जो परीक्षाएं अभी कंडक्ट करवाई जा रही हैं उसमें ओबीसी की जो आरक्षित सीटें हैं वो महज 14% हैं। तो बचा हुआ जो 13% है वो उन 27% में से उन ओबीसी के बच्चों को दिया जाएगा अगर फैसला ओबीसी के पक्ष में आता है। और अगर ओबीसी के पक्ष में नहीं आएगा ये फैसला तो जो बचा वो 13% है उस पर सामान्य जो प्रक्रिया होती है विद्यार्थियों की भर्ती की, अभ्यर्थियों की भर्ती की, वो उसी तरीके से परिणाम उसके अनुसार ही घोषित किए जाएंगे। तो इंतजार केवल इस वक्त हाई कोर्ट के फैसले का ही है। 13 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई होनी है और उस सुनवाई में जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया प्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।